मुकेश सहनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अपनी बातों से खुद ही पलट जाते हैं। ये तमाम बातें कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा की तरफ से कही गई हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। जब से मुकेश सहनी ने बीजेपी से नाराजगी जताई है, तब से मानो विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया हो एनडीए पर सवाल उठाने का। अब लगातार विपक्ष के नेताओं की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि एनडीए में इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कभी भी बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मुकेश सहनी का जिस तरीके से योगी सरकार ने यूपी में अपमान किया है, उसके बाद से तो उन्हें अपनी मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, साथ ही एनडीए से अलग भी हो जाना चाहिए। अब प्रेमचंद्र मिश्रा के पूरे बयान को सुनिए। मुकेश सहनी को यूपी में एंट्री नहीं मिली और वो कह रहे हैं कि सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जाती। देखिए, मुकेश सहनी जी कब क्या बोलते हैं फिर पलट भी जाते हैं। वो उसी सरकार में है जिसमें बीजेपी है शामिल। यूपी में बीजेपी की सरकार है। अगर बिहार के मंत्री को यूपी की सरकार यूपी में नहीं घुसने दे रही है तो ये तो अपने आप में बड़ी समस्या हो गई। ये कैसे गठबंधन है बिहार में? तो मुकेश सहनी जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची होती तो इस अपमानजनक व्यवहार के बाद मंत्रिपरिषद से या तो बाहर आ जाते और इस वर्तमान बिहार सरकार से समर्थन वापस लेते कि यहाँ बीजेपी तो यहाँ भी सरकार में है। तो बीजेपी अपने ही सरकार के मंत्री को उस राज्य में अपमानित करती है जहाँ बीजेपी का खुद का शासन है। वो इस तरह का बयान देते हैं कि हम मंत्री पद क्यों छोड़ेंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इस तरह की बात। तो फिर अपमान झेलते रहिए। तो फिर बयान क्यों दे रहे हैं? इसलिए कहा ना, मुकेश सहनी की बातों में भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कब पलट जाए कहेंगे नहीं हमारे लिए यही ठीक है, रहे ठीक, अपमानित होते रहे, हमारे लिए क्या समस्या है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि मुकेश सहनी के खुद के विधायक अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने विधायकों से बिना राय मशुरा करते हुए विधायक दल की जो बैठक थी कल एनडीए की, उसमें शामिल नहीं हुए। देखिए, मुकेश सहनी जी क्या बोलते हैं, उनके विधायक क्या बोलते हैं, ये कोई मायने रखता है क्या? समस्या तो वहाँ है कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार एक मजबूरी है। उसके बाद भी नीतीश जी भी मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी भी मंत्री बने हुए हैं। पूरे एनडीए में बड़ा गंभीर संकट है। अंदरूनी तौर पे इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये सत्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है, नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी बोलना, कल मांझी कुछ और बोलेंगे, जेडीयू के नेता कुछ और बोल रहे हैं। कहीं भी नीतीश जी का कुछ अब कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रहा है और ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि बिहार की सरकार गिर जाए और यह मध्यावधि चुनाव। तो आपने सुना प्रेमचंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बीते दिनों बयान दिया है और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूरियों में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2025 में बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और खुद के ही कोटे से किसी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाएगी। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि नीतीश कुमार मजबूरियों के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब इस पर प्रेमचंद्र मिश्रा की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी बातें सम्राट चौधरी की तरफ से कह दी गई हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार अपने पद पर हैं। सम्राट चौधरी भी बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं। ये तमाम सर्कमस्टांसेस, ये तमाम बातें इसलिए कही जा रही हैं ताकि कभी भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरे और फिर बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।